नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजयरथ हिंदी टेस्ट सीरीज संख्या 11 में। आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। खैर, क्वेश्चन देखने से पहले हम ये ज़रूर कहेंगे, आज का जो ये पेपर बनाया गया है वो टोटली आपके हायर के सिलेबस पे आधारित है और मूल उद्देश्य आपका रिवीजन था। वन लाइनर कम देखने को मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई है, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? बदायूनी ने की थी। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1857 में हुआ था। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो बड़ा इमामबाड़ा तो यार आसफ उद्दौला ने बनवाया था, ये तो पता होगा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या रहा है? अहिंसा रहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य को हमारा 167 नंबर अनुच्छेद परिभाषित करता है। अगला क्या है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये राज्य सूची में शामिल है। अगला क्या है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का जो सुझाव था वो स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो लोकसभा सत्र को जो रोक सकता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है वो? लोकसभा अध्यक्ष। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। वायुमंडल में लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो 1:5। ठीक, 1:5 है। बढ़ेंगे हम आगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुर्ग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? कारण एवं प्रभाव संबंध किसने स्थापित किया जाता है? तो ये प्रयोगात्मक विधि होती है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। जिसमें कारण एवं प्रभाव का संबंध स्थापित किया जाता है, कौन सा है? प्रयोगात्मक विधि। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है उच्च शिक्षा संस्थान और स्थापना वर्ष में? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 56 में है। ठीक है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये आपका सुमेलित नहीं है। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। संगणक के संदर्भ में JPEG फाइल में होता है। JPEG फाइल क्या होता है? ग्राफिक्स। कौन ईमेल सेवा नहीं है? तो नेटस्केप आपका ईमेल सेवा नहीं है, बाकी तीनों ईमेल सेवा हैं। इंटरनेट में निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा? बिंग भी है, याहू भी है, गूगल तो आप हमेशा यूज ही करते हैं, ये विंडोज नहीं है। निम्नलिखित इंटरनेट तत्वों का उनके संबंधित मुख्य उद्देश्यों से मिलान करना है। इंटरनेट जो तत्व दिए गए हैं उनका उनसे संबंधित जो मुख्य तत्व हैं उनसे हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, जिससे कि मिलान करने में होगी हमें आसानी। ठीक है, बढ़ते हैं हम, देखते हैं क्या है। IMAP मतलब ये है उपयोगकर्ता और ये को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो आपका यही हो जाएगा, कौन सा? ये वाला। वेब सर्वर जो है वेबसाइटों और अन्य वेब सेवाओं का संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी जस्ट सामने वाला हो जाएगा। मॉडेम, जो मॉडेम होता है वो सॉफ्टवेयर या सेवा जो वेब पेज ढूंढने और पुनः प्राप्त करने में सहायक होता है। नहीं, ये नहीं होगा। मॉडेम का होगा एक हार्डवेयर उपकरण है जो इंटरनेट उपयोग करने की अनुमति देता है। मॉडेम क्या करता है? इंटरनेट उपयोग करने की अनुमति देता है और ये काम जो है खोज इंजन का है। ठीक, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला का A, दूसरा का B, तीसरा का D और चौथा का C। देख लेते हैं क्या होगा हमारा आंसर। आंसर हो जाएगा हमारा पहला का A, दूसरा का B, सॉरी C वाला ऑप्शन होगा आपका। कौन सा होगा? C, ये वाला सही होगा। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी
निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो ये ब्लूटूथ है यार, हमेशा यूज करते हैं आप लोग, है ना। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? पश्चिम में आपका अरब सागर स्थित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 18 तो हो गया। 19 क्या है? दलमा अभ्यारण्य। दलमा अभ्यारण्य मतलब हाथी रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है ये। अगला क्या है हमारा? निम्न में से भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र क्या है? कपास की खेती के लिए दक्कन का पठार। द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विनिंग सिक्सर है W.V. रमन की पुस्तक है। आगे देखेंगे क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। अच्छा, माइक्रो टीचिंग चक्र जो होता है वो कितने मिनट का होता है? पता है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्न में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? कथन किसका है ये? पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, ये आइंस्टीन का कथन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मेधा पाटेकर ने। नाना पाटेकर को मत याद कीजिएगा, कौन है? मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? स्थिरता के साथ विकास, इस उद्देश्य के साथ कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के अंतर्गत जल संभर वाटरशेड विकास घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय उत्तरदायी है इसके लिए। हाल ही में कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए AI for Agri 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका जो किया गया था वो मुंबई में किया गया था। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन? हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया है? बिहार राज्य। न्यूजीलैंड के तीसरे T20 मैच में किस भारतीय बल्लेबाज ने 14 गेंदों में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? तो ये अभिषेक शर्मा ने लगाया है। नेक्स्ट क्या है हमारा? हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया गया है? तो नेशनल जियोग्राफिक डे ये 27 जनवरी को अभी मनाया गया था। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन GS के। और अब शुरू होते हैं आपके हिंदी के क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन शिव शंभू के चिट्ठे से आपके सामने है। श्रीमान का स्वागत 26 नवंबर 1904, बिल्कुल सही है। आशाकांत 25 फरवरी 1905, बिल्कुल सही है। विदाई संभाषण 2 सितंबर 1905, बिल्कुल सही है। लॉर्ड मिंटो का स्वागत 21 सितंबर 1905, ये बिल्कुल गलत है। क्या है? ये बिल्कुल गलत है। बढ़ेंगे हम आगे। असंगत है बनाम लॉर्ड कर्जन 11 अप्रैल 1903, बिल्कुल सही है। वायसराय का कर्तव्य, ये गलत है यार, 17 नवंबर 1904, ये गलत है। एक दुरासा 18 मार्च 1905, बिल्कुल सही है। बंग विच्छेद 21 अक्टूबर 1905, ये भी बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? उसने कहा था कहानी में झटका शब्द का अर्थ क्या होगा? झटका का अर्थ है बकरा मारना। असंगत है जया आकाशदीप से है, बिल्कुल सही है। पोलू राम रसप्रिया से थोड़ी है। गणेशी वापसी से, राम स्वरूप जहाँ लक्ष्मी कैद है, बिल्कुल सही है। रोज कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, 1934 में है, ये तो पता ही होगा। कवि कर्तव्य के संदर्भ में असंगत कथन बताइए। कवि कर्तव्य के संदर्भ में असंगत है आपका रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, ये विषय से नहीं है। अब ये कहाँ से है ये आप सर्च कीजिएगा, इसमें से आपको कोई भी डिस्क्रिप्टिव उत्तर मैं देने वाला नहीं हूँ। अगर नहीं पता है तो आप एक बार पढ़ना पलटिए, अभी 2 दिन का समय है। टूटता उड़ बैठे तरजाई, भाषा गद्य और पद्य दोनों में ही कविता हो सकती है। छंद से है, अर्थ सौरभ से ही कविता का प्राण है, ये अर्थ से है। क्योंकि आप अगर खुद से रिवीजन करेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा, मेरे बताने से आप भूल भी सकते हैं। आचरण की सभ्यता में भाषा, आचरण की सभ्यता निबंधानुसार
कैसी होती है। तो आचरण की सभ्यता, अगर आपने निबंध पढ़ा है तो उसके अनुसार जो है आचरण की जो सभ्यतामय भाषा है वो मौन बताई गई है। क्या बताई गई है? मौन। और देखते हैं कहाँ है हमारा अगला उत्तर, ये रहा आपका सी। क्या बताई गई है भाषा? मौन बताई गई है। किस निबंध में दो आत्माओं का परस्पर वार्तालाप देखने को मिलता है? महाकवि की तर्जनी में देखने को मिलता है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतेंदु के निबंध शीर्षक से किसने प्रकाशित किया था? ये केसरी नारायण शुक्ल ने किया था। उग्र, अब तुम संस्मरण लिख डालो, कथन किसका है? किसने कहा था उग्र को? तो ये कहा था शिवपूजन सहाय ने। किसने कहा था? पांडे बेचन शर्मा उग्र को शिवपूजन सहाय ने कहा था। क्या कहा था कि अब तुम संस्मरण लिख डालो। अपनी खबर के संदर्भ में असंगत कथन छांटिए। अपनी खबर के संदर्भ में आपको असंगत छांटना है। पेट में पड़ा चारा तो नाचे लगा बेचारा, बिल्कुल सही है, धरती और धान से ही है ये। बाला माओ हमारे गेरे, ये जगन्नाथ पांडे से नहीं लिया गया है। अगर बम कमाए दुनिया खाए हम, बच्चा महाराज बिल्कुल सही है। मृग नैनी के नैन सर बाबा जी को लाग, ये बनारस और कलकत्ता से है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। खैर, इसमें एक चीज़ और आपसे ज़रूर बोलना चाहेंगे, ये रिवीजन के लिए आपके है ना। जैसे कि अपनी खबर, अब आप अपनी खबर अगर देख रहे हैं तो अपनी खबर से आप देखेंगे धरती धान, जगन्नाथ पांडे, बच्चा महाराज, बनारस और कलकत्ता, ये सारी चीज़ें, ये पंक्तियाँ कहाँ से हैं? या इस जो कई भागों में डिवाइड है वो अपनी खबर से है। ये सारी पंक्तियाँ अगर आपसे पूछ लेता है कि ये पंक्तियाँ किस रचना से हैं, तो ये पंक्ति अगर आप देखें हैं तो ये अपनी खबर से है ना। बाकी अगर ये तो बहुत रेयर है कि आपको दे दिया जाएगा, ये हम आपके लिए रिवीजन के लिए सिर्फ डाले हैं क्वेश्चन। बढ़ेंगे हम आगे। असंगत है, देहरी के बाहर, देहरी के बाहर चीड़ों पर चांदनी, बिल्कुल सही है। पंछी की लाश, ये मेरा परिवार से नहीं है। पंछी की लाश मेरा परिवार से नहीं है। रणनीति को वरीयता, ये सुधियाँ उस चंदन के वन की है, बिल्कुल सही है। चुनार अपनी खबर का है, बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे हम आगे। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? तो हिंदी का जो पहला प्रतीक धर्मी नाटक था वो कामना था। उस समालोचक का नाम बताइए जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है। ये तो हमारे रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है? रामविलास शर्मा। ये समालोचक के साथ साथ क्या है? जनवादी कवि भी हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? भारतीय और पाश्चात्य दोनों की समीक्षा दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हम ये देखेंगे। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। फिर से देखेंगे आप, कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की ओर। क्या है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन? कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोमनते मंद मंद मुस्कानी, पंक्ति किसकी है? ये रहीमदास की पंक्ति है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? ये नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। अच्छा, इन्होंने प्रयोगवाद को क्या कहा है? शायद आपको पता होगा, अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंद दुलारे वाजपेयी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है वो, है ना। बढ़ेंगे हम आगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? वो विधा है रेखा चित्र, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का क्या करती है? तटस्थ अंकन करती है। ये शब्द पे आप ध्यान देंगे। तटस्थ अंकन हमारा कौन करता है? रेखा चित्र करता है। बढ़ेंगे हम आगे। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? लघुत्तम इकाई हमारा क्या है? ध्वनि या वर्ण है। बढ़ेंगे आगे। पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण, सर्वप्रधान जो व्याकरण है वो कात्यायन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50, पिछले टेस्ट में आपसे एक और क्वेश्चन उठा था। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? वो आपको पिछले टेस्ट पेपर में मिल जाएगा। नहीं पता है तो वहाँ जाके आप सर्च कीजिए और फिर से रिवीजन कर लीजिए पूरे टेस्ट पेपर का। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? निरंजनी हरदास निरंजनी इनका पूरा नाम ही है। निरंजनी तो खुद लगा इनके नाम में, यार बताना क्या है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना में सबसे पहले दिखाई पड़ी। छायावादी प्रवृत्ति की रचना जो सबसे पहले देखने को मिली कहाँ? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में देखने को मिलती है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था। भक्तमाल के रचयिता कौन थे? नाभादास थे। इनके गुरु कौन थे? गुरु आपको बताना है, अग्रदास हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रोचे के अभ्यंजनावाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कला और सहजानुभूति अलग अलग हैं, बिल्कुल गलत बात है, यही तो नहीं सही है।
अलग अलग थोड़ी हैं। क्रोचे सहजानुभूत को आप व्यंजना मानते हैं, या व्यंजना अंतर मन से होती है, बिल्कुल सही है। सफल अभिव्यक्ति में ही सौंदर्य निवास करता है, बिल्कुल सही है। क्रोचे की दृष्टि में कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। आज नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये बाबूराव विष्णु पराड़कर का है। वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो वामन ने काव्य हेतु को क्या कहा था? काव्यांग बोला था कि नहीं बोला था? बोला था, काव्यांग ही बोला था इन्होंने। ठीक, डी हो जाएगा आपका ऑप्शन। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता आचार्य भट्टनायक। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि साधारणीकरण के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। कौन है? भट्टनायक थे आपका। तो भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? ये घुमा दिया गया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका कि भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? पूछना इतना ही चाहिए था। तो कौन सा हो जाएगा आप उत्तर आपका? विभाववाद का साधारणीकरण होता है, ये भट्टनायक ने कहा है। बढ़ेंगे हम आगे। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? तो ये किस संकलन में है? अनामिका संकलन में है। ये आपके सिलेबस से ही है। राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवि नहीं है। कौन नहीं है भैया? राम भक्ति काव्य धारा से गदाधर भट्ट। ये राम भक्ति काव्य धारा से थोड़ी हैं। कहाँ से हैं ये आप बताइएगा, किस काव्य धारा से संबंधित है? चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में असंगत है। प्रथम अंक 11 दृश्य, बिल्कुल सही है। टोटल 44 दृश्य है ना शायद इसमें, और द्वितीय अंक 9 दृश्य, ये गलत है आपका। द्वितीय में शायद 10 है यार, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, गलत यही है। चतुर्थ अंक 14 है और तृतीय अंक 9 है ना। तो 11 9 20 20 10 30 4 34, हाँ 34 10 44, द्वितीय अंक 10 दृश्य है। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार मगध का मंत्री कौन था? तो मगध का मंत्री आपका सकटार था। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? असंगत है। असंगत के क्वेश्चन जितने डाले जाते हैं ये आपके रिवीजन के लिए डाले जाते हैं। सुधा सीकर से नहला दो कल्याणी, बिल्कुल सही है। सखे व प्रेममयी रजनी, ये अलका थोड़ी गया था। बज रही है बंसी आठोयाम की, मालविका का है। तुम कनक किरण के अंतराल में, ये सुवासनी का है। भारतेंदुकृत अंधेर नगरी में कितने अंक हैं? 6 अंकों में डिवाइड है ये। असंगत फिर से आपके रिवीजन का क्वेश्चन। लोक पाप का मूल है, महंत फर्स्ट अंक से है, बिल्कुल सही है। सेत सेत सबेक से, ये भी महंत का है, तृतीय अंक से है, बिल्कुल सही है। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, गोवर्धन दास 5वें अंक से है, बिल्कुल सही है। जहां न धर्म न बुद्धि न नीति न सुजन समाज, ये महंत का है और 5वें अंक से है कि नहीं है ये आप देखेंगे और आप मिलाएंगे, ये आपका काम है। ये असंगत है। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? टोटल इसमें 5 अंक हैं। बढ़ेंगे हम आगे। अंधा युग के संदर्भ में असंगत है, फिर से आपको रिवाइज करना है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर ना आई, ये प्रथम अंक बिल्कुल सही है। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में द्वितीय अंक से थोड़ी ना है ये पंक्ति, ये किस अंक से है? अब ये आप ढूंढ लीजिएगा, अभी बहुत समय है। संजय का रथ जब नगर द्वार पर पहुंचा, तृतीय अंक बिल्कुल सही। स्वीकार किया या साप कृष्ण ने जिस क्षण से, चतुर्थ अंक बिल्कुल सही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो टोटल 3 अंक हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक को मेघ बिंबों का नाटक किसने कहा भैया इसे? तो इसे मेघ बिंबों का नाटक बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। ये हो गया आपका आंसर। अंजो दीदी नाटक में कुल अंक एवं दृश्य कितने हैं? तो टोटल 2 अंक हैं और 6 दृश्य हैं। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। अंजो दीदी नाटक किसका है? इसके रचनाकार कौन है? इसमें टोटल अंक कितने हैं या इसमें कितने दृश्य हैं? बढ़ेंगे हम आगे। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। सिंदूर की होली के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये कथन मनोरमा का है। सिंदूर की होली नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो ये टोटल अंक आपके 3 हो गए। बढ़ेंगे हम आगे। असंगत है उपन्यास और प्रकाशन वर्ष के बारे में। पुनर्नवा 73 बिल्कुल सही है। विराटा की पद्मिनी 36 बिल्कुल सही है। गोदान भी 36 में ही है, ये आपके कन्फ्यूजन के लिए डाला गया था। भूले बिसरे चित्र 57 में थोड़ी ना है। अब ये कब है ये आप ढूंढिएगा। असंगत है बालदेव, मैलांचल, मेहर, झूठा सच, कैलाश, मानस का अंश, ये सब सही है। रिचर्ड राग दरबारी से नहीं है यार। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान मनुष्य की जितनी अधिक चिंता करता है उससे कहीं अधिक मनुष्य भगवान की चिंता करता है। झूठा सच में ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो तारा का है। ये कहती है कि भगवान से ज़्यादा तो मनुष्य खुद भगवान की चिंता करता रहता है। मूल उद्देश्य यही है इसका।
हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। ये कथन किस नाटक की भूमिका से है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आषाढ़ का एक दिन से है। बिहारी उन कवियों में से थे जिन्हें आजकल सजग कलाकार या फंसस आर्टिस्ट कहते हैं। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रोज कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? तो रोज कहानी की जो मालती है वो बचपन में, पहला तो ये कि शांत और सरल वो बिल्कुल नहीं थी, वो उद्धत और चंचल लड़की थी। पुस्तक पढ़ने की शौकीन बिल्कुल नहीं थी, वो चोरी से क्लास से भागने में माहिर थी। तो बी और डी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और डी, ये रहा आपका आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? अगर झूठा सच आपने पढ़ा है, उत्तर भी आपको पता होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी से है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की ओर, देखते हैं क्या है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपके आंखों के सामने 80 नंबर क्वेश्चन। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 349। नेक्स्ट क्या है हमारा? बिंबवाद से क्वेश्चन बनाया गया है। स्थापना है बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची, भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। ये और अगला तर्क क्या दिया जा रहा है? बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। ए सही है और आर गलत है आपका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 82 नंबर पे। मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है। और तर्क क्या दिया जा रहा है? क्योंकि यह एक असत्य अथवा कोरी कल्पना है। भाई दोनों गलत है यार ये तो। नेक्स्ट क्या है हम ये देखेंगे। असंगत है कितना अकेला आकाश नरेश मेहता, बिल्कुल सही है। जहाँ फवारे लहू होते हैं नासिरा शर्मा, ये भी सही है। एक लंबी छां कमलेश्वर की थोड़ी ना है, किसकी है ये आप बताइएगा। अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। फिर से अगला क्वेश्चन असंगत है। भंवर गीत नंददास का है, भ्रमर गीत सूरदास का है, दोनों सही हैं। ये भ्रमर गीत हरिऔध का नहीं है भाई, है ना। भ्रमरदूत सत्यनारायण कविता का है ही। तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इसलिए चारों आपके यहाँ पे ऑप्शन में डाल दिए गए थे। नेक्स्ट क्या है हमारा? आइए रिचर्ड्स की रचना नहीं है। तो आइए रिचर्ड्स की जो रचना प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिल्कुल है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बिल्कुल है, कॉलेज ऑन इमेजिनेशन ये भी है। बी वाला आपका नहीं है, नोट्स टुवार्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये बिल्कुल नहीं है इनकी रचना। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। तो शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है? आपके सिलेबस में लगी भी हुई होगी, शाम होने को हुई है। नागार्जुन की कविता कौन सी है? गुलाबी चूड़ियाँ नागार्जुन की है और आपके सिलेबस में लगी हुई है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय माना गया है। तो मध्यकालीन जो आर्य भाषा थी वो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक मानी गई है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन सी बोली मराठी की नहीं है? तो मराठी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? देखते हैं कौन सी नहीं है। विष्णुपुरिया, विष्णुपुरिया नहीं है यार, यही तो नहीं है। बाकी कोंकणी, नागपुरी और महारी ये हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी मैथिली नहीं आती। बाकी कौन कौन आती है इसमें? कौरवी खड़ी ब्रज में बोले हरिया की कन्नौजी, कौरवी और खड़ी आती है, ब्रज आती है, और कौरवी खड़ी ब्रज में बोले बुंदेली आती है, हरियाणवी आती है, हरिया की कन्नौजी, कन्नौजी भी आती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बोली का अपना कोई विशेष साहित्य नहीं है? तो बघेली का अपना कोई साहित्य है? बिल्कुल नहीं है। अवधी का तो है ही है, खड़ी बोली और ब्रज का है। आचार्य शंकुक के सिद्धांत का नाम बताइए। अनुमितिवाद है। दलित आत्मकथाएं हैं। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय, बिल्कुल। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव, मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर की है। गर्दिश के दिन ये किसका है? कमलेश्वर का है क्या? शायद देखो कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ शायद कमलेश्वर का है, चेक कर लीजिएगा एक बार। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी, ये दोनों दलित आत्मकथाएं हैं। कौन सी? अपने अपने पिंजरे और ये मेरी पत्नी और भेड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा हम ये देखेंगे। यथार्थवाद से संबंधित हैं। तो यथार्थवाद से हमारे मादाम बावेरी और जॉन लॉक ये दोनों संबंधित हैं। ए और बी ऑप्शन में है, बिल्कुल है।
नेक्स्ट क्या है हमारा 95 नंबर क्वेश्चन, जन्म क्रम के अनुसार इनको क्रम से लगाना है। तो भूषण, जसवंत सिंह, देव और सूरत मिश्र ये होंगे आपके। घर की बात तो रामविलास शर्मा की है, ये तो आपको रटा ही होना चाहिए और होगा भी। वृंद द्वारा रचित सतसई का नाम क्या था? कविवर वृंद ने यमक सतसई लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का आदर्श रूप उनकी किस पुस्तक में मिलता है? इनका जो आदर्श रूप है वो गोस्वामी तुलसीदास में मिलता है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को कहा जाता है। आ कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? आ कहानी के प्रवर्तक आपके गंगा प्रसाद बिमल जी हैं। अच्छा, सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बार बार पूछा जा चुका है। अग्रदास की किस रचना में सीताराम का दाम्पत्य विहार वर्णन उल्लेखित है? तो ये जो है पदावली में। अब पदावली किसकी रचना है? अग्रदास की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, हम ये देखेंगे हनुमत चरित्र किसकी रचना है? तो ये जो हनुमत चरित्र है वो राय मल्ल पांडे की रचना है। अच्छा, हनुमत चरित्र तो इनकी है, हनुमान नाटक किसका है? ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? तो वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था, क्या था? दोनों हैं यार इसमें, बी और सी दोनों, विट्ठलनाथ और गोपीनाथ दोनों इनके पुत्र थे। सूर सारावली में कितने छंद हैं? तो सूर सारावली में छंद की संख्या जो है वो 1107 है। भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत नंददास की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, राम को कहाँ रिपु जीते कौन कबय रिपु जीत्यो कहा, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है केशवदास की है। राम को काम कहाँ रिपु जीते हैं कौन कबय रिपु जीत्यो कहाँ, केशवदास की है। पठ धातु लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन पठिष्यामि होगा, डी होगा आपका ऑप्शन, और उम्मीद करता हूँ आपको ये याद होगा। इत्यलम में संधि कौन सी है? इत्यलम में यण संधि है ना। कौन सा नाटक भास का नहीं है? इसमें एक चीज़ सही करना है, मिसप्रिंट है यहाँ, आप लिखेंगे यौगंध रायण। क्या लिखना है आपको? यौगंध रायण, आगे आप नोट करेंगे, ठीक। तो ये प्रतिज्ञा यौगंध रायण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुद्रा राक्षस। अच्छा, मुद्रा राक्षस किसका नाटक है? ये आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको तो पता ही होगा मुद्रा राक्षस किसका है। हवन उपन्यास निम्न में से किसकी कृति है? हवन जो है ये सुषमा वेदी की है। सूखा बरगद किसकी रचना है? सूखा बरगद मंजू रहते शाम की रचना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली, महादेवी वर्मा का गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? ये सांध्य का गीत से लिया गया था, है कि नहीं है आपके ऑप्शन में? सांध्य गीत है तो बी। निम्न में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो माहेश्वर तिवारी का संबंध नहीं है, बाकी तीनों का संबंध है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके रामचंद्र शुक्ल जी का है। और इनके मत का खंडन कौन करता है? इनके मत का खंडन करते हैं बच्चन सिंह। वो कहते हैं विलक्षण बात तब होती जब ये प्रवर्तन नाटकों से ना होता। कौन कहता है ये बच्चन सिंह कहते हैं। अच्छी बात है, दोनों कोटेशन जो है वो एक जगह। प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है, 67 में हुआ था यार प्रार्थना समाज की स्थापना। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं, पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? तो ये परशुराम के आश्रम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मानस का हंस में किसके जीवन का वर्णन है? तो ये तो पता ही होगा, तुलसीदास के जीवन का वर्णन है, ठीक। शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये दंडी का है कथन। निम्न में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो नाभादास नहीं है कृष्ण भक्ति में। नाभादास किस भक्ति धारा के हैं? पता है तो कमेंट कीजिएगा। खैर कितना कमेंट करेंगे आप, है ना।
ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। शुक्ल ने यह बात किस रीतिकाल के कवि के विषय में कही है? और रीतिकाल के अंतर्गत अगर आपको पता है कि भाषा भूषण ग्रंथ किसका है तो आप उत्तर सही जरूर बता सकते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध, एक चीज़ आप जरूर देखेंगे, यहाँ प्रति शब्द है और यहाँ प्रभु शब्द है, तो ये हो गया आपका सोमप्रभु सूरी का। और कुमारपाल चरित किसका है वो आपको पता ही होगा। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? ये जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है हमारा 125 नंबर क्वेश्चन। भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्रायः 6ठी शती ईस्वी के आसपास मिलता है। ये कथन हमारे नामवर सिंह जी का है। ख्याल, गणगौर, घूमर किस राज्य से संबंधित हैं ये नृत्य? ये राजस्थान के हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की है, बहुत ही मानी जानी और फेमस बुक है ना। अब फेमस पे मतलब ये मत जाइएगा प्रसिद्ध है, मतलब अक्सर पूछी जाने वाली है। इन प्यासी तलवारों से, इन पैनी धारों से, निर्दयता की मारों से, उन हिंसक हुंकारों से काव्य पंक्ति किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। एक कार्यकर्ता की डायरी, ये सीताराम की थी क्या? हाँ उन्हीं की थी, सीताराम सेकसरिया की। निम्न में कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो महात्म सिंह मॉरिशस से नहीं है, बाकी तीनों लोग हैं। अच्छा, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन दोनों के संयुक्त रूप को हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी जा रही है, कितने हैं? 33 हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका वर्ण होता है। एक मिनट, क्या होता है सबसे छोटी इकाई आपका? ये वर्ण होता है। भाषा की आ गया वो क्वेश्चन जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो अगर सार्थक शब्द लगा है तो वो लघुत्तम इकाई शब्द हो जाएगा। सा से सार्थक, सा से शब्द हो जाएगा। और केवल लघुत्तम इकाई या छोटी इकाई पूछ ले तो क्या होगा? वर्ण होगा, है ना। ये क्वेश्चन तो पीछे आ चुका था एक बार, 135 नंबर रिपीट हो रहा है। मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो मध्य स्वर आ को कहते हैं। छोटा आ जो होता है ये मध्य स्वर कहलाता है। अच्छा, कौन सा स्वर संवृत है? तो इसमें संवृत स्वर आपका छोटी ई है। कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य, ये तो आपके कंठ तालव्य जो है ए और अ है ना। हाँ, ए और अ कंठ तालव्य हैं। कहाँ गया? ये रहा आपका। चार वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। ये तो तालु है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ है ना। मोहन आज घूमने जाएगा, कौन सा विराम चिन्ह लगा है? तो इसमें तो पूर्ण विराम लगा है भाई, ये आपको दिख ही रहा होगा पूर्ण विराम। नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारा 141 नंबर आज का। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द अनाधिकार, बिल्कुल गलत है ये। अहिल्या, बिल्कुल गलत है ये। अंतर्ध्यान, बिल्कुल गलत है ये। उपरयुक्त, ये शुद्ध है आपका। शब्दों में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध इसमें से तो दोनों हैं, कवित्री कवित्री दोनों हो चुका है, बी और डी दोनों हो जाएगा। अन्यान्य का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। अन्य प्लस अन्य, अन्यान्य हो जाता है। युद्ध में जो स्थिर रहने वाला, ये युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? ये अलुक तत्पुरुष का विग्रह पद है। नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्न में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? सामने ही है आपके, पीताम्बर कर्मधारय है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो नेह जो है आपका वो तत्सम नहीं है। अगला क्या है? शब्दों में तद्भव पहचानना है आपको। तद्भव कौन सा है? तो तद्भव आपका बच्चा, बच्चा जो है क्या है? तद्भव है, बाकी तत्सम है। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द इसमें से जो ढाई है वो आपका तद्भव है। नेक्स्ट क्या है? घर का पर्यायवाची है। गेह, निकेतन, ये सब घर का होता है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का? बैल न कूदे कूदे तंगी, यानी स्वामी के बल पर
सेवक का साहस। तो ये रही आपकी प्रश्नोत्तरी, और प्रश्नोत्तरी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और आपका जो अपना मत है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन कैसे थे, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज संख्या 12 के साथ अगले बृहस्पतिवार को। धन्यवाद।